जिस तरह आप जानते हैं सर्दियां हैं, सर्दियों में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। एक तो महंगी है, फिर उसमें मिलावट हो रही है और मिलावट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन, पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। ओगरा ने शिकायत मौसूल होने पर गैर मयारी सिलेंडर्स और उसमें मिलावट शुदा एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया। सबसे बड़ा जो रीज़न है जी वो ये है कि फट रहे हैं, सिलेंडर जाने जा रही हैं और इसमें मजीद शिद्दत आने का खदशा भी है जी। तो इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं एलपीजी एसोसिएशन के। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको। इरफान साहब, अभी हम देख रहे हैं कि शिकवे और शिकायतें आवाम के बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले मसला ये था कि कीमतें मनमानी वसूल की जा रही हैं। एक तो गवर्नमेंट की जानिब से जो कीमत दी जाती है, फिर उसके बाद एक मनमानी कीमत वसूल की जाती है जो कि दुकानदार देते हैं। आप शिकवा करते हैं कि गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करवा पाती है, जो भी कीमत मुतारिफ कराई जाती है उसको उस तरह से इंप्लीमेंटेशन उसके ऊपर नहीं होती है। अब ये दूसरा मामला है सिलेंडर फटने का। इसकी वजह बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जो कि आपके ही दुकानदार, आपकी एसोसिएशन के लोग या आपके इर्द गिर्द बैठे हुए तमाम वो लोग जो मिलावट करते हैं बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसकी वजह से सिलेंडर फटते हैं। क्रैकडाउन तो हो गया, लेकिन क्या उन दुकानदारों को कंट्रोल किया जा सकेगा जहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, जो अभी मार्केटों में बैठे हुए हैं? बहुत अफसोसनाक बात है कि इंसानी जान का मामला है। अब चूँकि मुझे 20 साल से ज़ायद का अरसा लगा है, 1960 से 1998 के कानून में अब तरमीम आ गई है। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे जो मौत के सौदागर है नहीं बच सके। क्रॉस द बोर्ड इनके खिलाफ कम से कम 14 से 15 साल सज़ा और 16 करोड़ रुपये तक जुर्माने की तजवीज़ जो है ना, जो कामया कमेटी ने पास कर दिए, वो कानून बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही वो कानून आप देखेंगे आएगा। फिर ऐसे लोग जो देखें गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाले, गैर कानूनी तरीके से बनाने वाले, गैर मेरी बोजर बनाने वाले, आप देखें अगर खजाना खां से एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है, उसके बाद अगर बोजर बड़ा खजाना खां 2 नंबर मैंने कई दफ़ा पकड़े और वो छूट गए। देखें पहले जो एलपीजी या मार्केटिंग कंपनी थी, इनके ओगरा के लाइसेंस इनकी सजा थी, लेकिन जो गैर कानूनी काम इनके लिए नहीं थी। अच्छा, ये करता कौन है खोखर साहब? ये एलपीजी एसोसिएशन की तरफ से इसमें कोताही बरती जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सही तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिम्मेदार कौन है? कौन ये किस लेवल पे मिलावट? मैं सर आपकी तरफ से आज बिल्कुल बात कह रहा हूँ, अगर कोई शख्स एसोसिएशन का या मेरा बेटा भी इस पर मुलव्वस पाएगा, वो भी अब जेल की वाक़ आएगा। जमानत नहीं हो सकेगी। जो नया कानून है, मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का चेयरमैन ओगरा का और एपीपीसीसीआई प्रेसिडेंट आतिफ इकराम और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, मैं सबका बेहद मशकूर, तमाम तनवीर साहब का, ज़ुबैर तफ़ैल साहब का, मैं अमृता बाजवा का, ये कानून बनना इंतहाई ज़रूरी था मासूम जान बचाने और इंडस्ट्री को बचाने के लिए। तो बन गया। अब इसके ऊपर जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जो दुकानों पर पहुंच चुके हैं, इस तरह की गैस बेचने के लिए पहुंचाई जा चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट हो चुकी है, उनके ऊपर कैसे क्रैकडाउन किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है बहुत से तो गुप्त दुकानें हैं, अंदर ही अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो सिलेंडर तो घरों तक पहुंचेंगे और फटने की वजह भी बनेंगे। जब तक अंदर वाले लोग मुलव्वस ना हो तो इतनी बड़ी तादाद में ये मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। बहुत अहम बात की, ये घर घर ये चीज़ जा चुकी है। हुकूमत को हमें मिलकर साथ जोड़ना है, हमें मासूम जान बचाने के लिए रास्ते बनाने होंगे। ये देखें जो CO2 है, जब ये एलपीजी में मिक्स होती है, इसका प्रेशर 1200 PSI तक जाता है, जबकि हमारा सिलेंडर म्यारी सिलेंडर या बगैर म्यारी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो हमारी एलपीजी का प्रेशर 90 से मैक्सिमम 160-70 तक जाता है, इसका प्रेशर 1200 PSI। आप देखें हैदराबाद वाला वाक़या देखें, बाकी वाक़या मैं चेयरमैन वगैरह का बेहद मशकूर हूँ। टीम ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, हमने उनका पूरा साथ दिया। इंशाअल्लाह ताला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बचत हो जाती है एक सिलेंडर के अंदर। देखिए उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रेशो में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जा सकती है, उसकी कीमत सिर्फ 15 से 25 रुपए तक है। अब एलपीजी कीमत का अंदाजा लगा लें। यानी ये ऐसे तो मौत के सौदागर हैं जो पैसा भी बना रहे हैं और मौत से भी खेल रहे हैं। ये चंद हजार के लिए आप इंसानी जान चंद करोड़ डेली सिर्फ सिंध में इस तरह के 10 से 15 सिस्टम हैं जो इस वक्त ओगरा और चीफ सेक्रेटरी सिंध की टीमें और हम सब लगे हुए हैं। इवन पन्नू आकर की एक सिलेंडर में जरा खोखर साहब ये समझाइएगा कि मिलावट हो चुकी है, उसको ट्रेस आउट कैसे किया जाएगा? क्या कोई चेक करने का मैकेनिज्म है, कोई ऐसी डिवाइस है जिससे पता लगे कि इस सिलेंडर में मिलावट हो चुकी है? आप कई दफा देखते हो कि सिलेंडर लाएंगे उसको आग नहीं लगती। होता यह है कि जो सबस्टैंडर्ड गैस लाई जाती है उसका प्रेशर बहुत कम होता है, उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए उसमें ये डालते हैं ताकि उसका प्रेशर बहुत अच्छा हो जाए, बेचने में आसानी हो। जब वो प्रेशर हम लोग दुकान आग जब जलेगी तो वो सेहत के लिए भी तो नुकसानदेह। बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स से जलती है, समझे कि कैंसर लेवल ये है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको रोकथाम के लिए हुकूमत को होश के नाखल लेने, हम हुकूमत के साथ देखें। ये मेरी निशानदेही पे ये CO2 के कारखाने पकड़े जा रहे हैं। पहले भी 5-5 लाख रुपए मार्केटिंग कंपनी को जुर्माना हुआ। चेयरमैन ओगरा ने
उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने जुर्माने किए। अब क्या सजा है और जो नया कानून है उसके मुताबिक कितनी अभी सजा होगी? नए कानून में ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ पे मिनिमम जुर्माना है और 15 से 16 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा और सजाए मौत, यानी कानून शादी में अब दोबारा जमानत नहीं हो सकेगी। अच्छा। यानी वो देखें, एक सिलेंडर से रोज 2-4 जाने जाती हैं, उम्र कैद उनके लिए की सजा कानून ही कोई होगी। नहीं था, ज़ाब्ता अखलाकी कोई नहीं था। मैं पकड़ता था, सील कर खुल जाते थे। अभी अल्लाह के फजल से मैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की तमाम क़यादत, APCCI के प्रेसिडेंट आतिफ इकराम, बाकी का बेहद मशकूर चेयरमैन वगैरह की टीम ने बहुत काम किया है, मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा बताइएगा कि इसके लिए बाकायदा यूनिट लगाने पड़ते हैं कि उन यूनिट्स पर क्रैकडाउन किया जा सके, या फिर कहाँ पर ये मिलावट हो रही है, इसके ऊपर भी थोड़ी देखिए बड़ी सादा बात है, अगर फर्ज के जहाँ से LPG चलती है, मतलब पोर्टकास्ट में चलती है, वहाँ लैब लगी, इसी तरह बाकी बाई रोड जहाँ से आ रही वहाँ पे लैब लगा दीजिए, वहाँ पे टेस्ट करके आए, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने 20 साल से मेरा मुतालबा है कि तमाम जहाँ पे बाई बॉर्डर्स पे आ रही है वहाँ पे लैब लगाइए, लैब के बगैर LPG मार्केट में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिविजुअली एक सिलेंडर में भरा जाता है या कोई उसके लिए भी प्लांट लगाना पड़ता है? उसका तरीकाकार क्या होता है? क्या एक दुकानदार भी इंडिविजुअली कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट कर सकता है? देखिए ऐसी चीज़ें भी पता तो चली लेकिन मिली नहीं है, लेकिन इस तरह हो रहा है कि बोजस में से गैस निकाल के, जो बोजस बड़े आ रहे हैं उसे निकाल के उसमें डाली जाती है, वो बोदर फिर आगे आता है तो पूरे में ही मिलावट हो जाती है। बोदर में बड़े ही पैमाने पर। अभी जो पकड़ेंगे बोदर पकड़ेंगे, अभी जो ओगरा ने छापा मारा है उसमें बोदर भी पकड़ेंगे। अब इसके अच्छा, अलावा एक जो पकड़े गए हैं उनके अलावा पता नहीं इस वक्त कितने मार्केट में जा चुके होंगे। सिंध में आज से 4 साल पहले एक वाकया हुआ, मौके पे 5 से 7 जाने गई, LPG का बोतल भी जल गया, CO2 का बोतल भी जल गया। और अफसोसनाक बात यह कि कानून साजी नहीं थी, वो लोग उनको तमाम वो चीज़ों को सुपुर्दगी पे लेकर आज भी चला रहे हैं। मैंने रिंग रोड पे एक LPG 2 नंबर कारखाना पकड़ा जो 2 नंबर तरीके से बोतल बना रहा था, वो आज भी चल रहा है। आपके हम के बहन भाइयों के घरों में सिलेंडर चल रहे हैं। मैंने 127 कारखाने गुजरांवाला में सील कराए, आज भी 450 खाना गुजरांवाला चल रहा है। ये कानून साजी नहीं थी, अब बनी है, अब अल्लाह करे आप लोगों के तो साहब इस वक्त गवर्नमेंट कितनी मुतहरक नजर आ रही है आपको कि कितनी जल्दी ये जब्त कर लिए जाएंगे जिनके अंदर बॉजर्स, जिनके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी गई है, मिलावट हो चुकी है, कितनी मुतहरक आपको नजर आ रही है पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट है? अफसोस की बात है गवर्नमेंट की सर पे जूम ही नहीं रेंग रही। ये जितना ऑपरेशन किया हमने अपने बाल बोते पे, वगैरह ने किया, वगैरह ने अपने बाल बोते पे किया है। आप देखिए आर्टिकल 29 के तहत हर असिस्टेंट कमिश्नर की उसकी ड्यूटी है ये करना, लेकिन हुकूमत के सर पे जूम भी नहीं रेंग रही और लाशें गिर रही है। मैंने कहा खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी हुक्मरान के घर में ये वाकया हो ताकि उनको एहसास हो किसी के बच्चा। इरफान खोखर साहब आपको बहुत शुक्रिया, और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट करेगा वो करार वाकई सजा पाएगा, भारी जुर्माने माली तौर पर भी होंगे और उसे कैद का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कीमती जाने हैं उनको महफूज बनाना है, क्योंकि जो कीमती जाने हैं उनको महफूज बनाना है।